अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस टैक्सेशन में चैप्टर सैलरी का एलस्टेशन नंबर 16 डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मोहम्मद मौज़म मुग़ल की, जो कि मोस्टली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाई जाती है। इस वीडियो से बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, बीबीए के स्टूडेंट्स और एमबीए के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 16 की जानिब और देखते हैं हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है और इसका सलूशन कैसे हो सकता है। इलस्ट्रेशन नंबर 16, मिस्टर गालिब इज एम्प्लॉयड इन द स्केल ऑफ ₹30,000, 1,000, 17,000। स्टूडेंट्स, इस लाइन को कहते हैं MTS, मिनिमम टाइम स्केल। यानी कि आपको ये तीन अमाउंट्स नज़र आ रही हैं, 13,000, 1,000 और 17,000। इसका मतलब यह है कि मिस्टर गालिब ने जब काम स्टार्ट किया था तो उस टाइम उसकी सैलरी थी 13,000 रुपये। अगले साल ये जो 1,000 है, इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी हो जाएगी 14,000 रुपये। यानी कि सैलरी में इंक्रीमेंट आएगी, इंक्रीज आएगी 1,000 एक साल के बाद। इस दफ़ा वो काम करेगा 13,000 पे, अगले साल वो काम करेगा 14,000 पे, फिर अगले साल करेगा 15,000 पे। और ये काम चलता जाएगा जब तक उसकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 17,000 तक नहीं हो सकती। यानी कि 13,000 से काम स्टार्ट हुआ है, हर साल उसकी सैलरी में 1,000 रुपये का इजाफा होगा और ये काम चलता जाएगा 17,000 तक। इसको कहते हैं MTS, मिनिमम टाइम स्केल सैलरी। हिज बेसिक सैलरी इज ₹15,000 पर मंथ। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, उसकी बेसिक सैलरी होगी 15,000 रुपये पर मंथ। इसका मतलब ये है कि जो उसने जब मिस्टर गालिब ने आज से 2 साल पहले काम स्टार्ट किया होगा, इस साल उसकी सैलरी है 15,000 रुपये। मीन्स के पिछले साल उसकी सैलरी होगी 14,000 रुपये और उससे पिछले साल होगी उसकी सैलरी 13,000 रुपये। Other benefits provided to him by his employer during the year ended on 30 June 2010 are given below. Calculate his taxable income. हमने मिस्टर गालिब की 2010 30 जून तक की टोटल टैक्सेबल इनकम को फाइंड करना है। सबसे पहले डियरनेस अलाउंस आपको दिया हुआ है। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई का अलाउंस 18,000 रुपये पर मंथ, सॉरी पर एनम लिखा हुआ है। पर एनम का मुराद ये है कि उसको साल में एक दफ़ा ही 18,000 रुपये मिले हैं। इंटरटेनमेंट अलाउंस है पर एनम के हिसाब से 26,000, साल में 26,000 उसको मिले हैं। कन्वेंशन अलाउंस उसको दिया गया है 24,000 पर एनम, पूरे साल की कन्वेंशन अलाउंस उसको 24,000 दे दी गई है। ट्रीटमेंट आगे जाके देखते हैं क्या होती है इसकी, टैक्सेबल है नॉन टैक्सेबल है। कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसमें उसने मिस्टर गालिब की कंट्रीब्यूशन अपनी यानी कि एम्प्लॉयज़ की कंट्रीब्यूशन होगी है 13,000 पर एनम के हिसाब से। जो इसका एम्प्लॉयर था कंट्रीब्यूशन वो दे रहा था 13,000 पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट क्रेडिटेड की वैल्यू हो गई थी 22,000 रुपये। उसके बाद स्टूडेंट्स उसकी टीए मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस उसको दिया गया था 13,000 पर एनम के हिसाब से। 2 नोट्स हमें दिए गए हैं। पहले नोट में कहता है मिस्टर गालिब हैज़ बीन प्रोवाइडेड ए रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन बाय हिज एम्प्लॉयर। मिस्टर गालिब को अपने एम्प्लॉयर की जानिब से रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन मुहैया की गई है। मिस्टर गालिब वाज इंटाइटल्ड टू अकोमोडेशन अलाउंस ऑफ ₹60,000 इफ अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम। अगर उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं दी जाती तो मिस्टर गालिब को अकोमोडेशन का अलाउंस है वो 60,000 अदा किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, कहता है सैलरी ऑफ स्वीपर who works in Mr. Ghalib accommodation is ₹12,000 per annum. This salary is also paid by his employer. कि एक स्वीपर उसने हायर किया था मिस्टर गालिब ने, जिसकी सैलरी साल की 12,000 रुपये थी और वो जो सैलरी है वो भी मिस्टर गालिब ही अदा, बल्कि मिस्टर गालिब ने सॉरी उसका एम्प्लॉयर ही अदा करेगा अपनी जेब से। तो स्टूडेंट्स डिटेल्स इस क्वेश्चन को देख लें, इसके बाद हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे आप इसका सलूशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपने टॉप पे आपने हेडिंग देनी है मिस्टर गालिब की, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। दूसरे नंबर पे आपने टैक्स ईयर को लिखना है, कौन से साल की आपने टैक्स ईयर आपने मेंटेन करना है। उसके बाद आपने एग्जैक्ट डेट लिखनी है।
जिस डेट को आपका टैक्स ईयर एंडेड हुआ है 30 जून 2010 का हुआ था। रेजिडेंशियल स्टेटस आपने लिखना है, वो मिस्टर गालिब रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर तो इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो वो जो बंदा है वो रेजिडेंट ही होता है, क्योंकि नाम से भी ज़ाहिर है मिस्टर गालिब और आगे इन्फॉर्मेशन भी नहीं हमें दी हुई, तो ये मिस्टर गालिब रेजिडेंट ही होगा। कंप्यूटेशन ऑफ हमने टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने बेसिक सैलरी लिखनी है। मिनिमम टाइम स्केल था उसका 13,000, 1,000, 17,000, लेकिन उसकी जो बेसिक सैलरी इस महीने की थी 15,000 थी। एक महीने की पर मंथ उसकी 15,000। एक साल के लिए आप 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, 12 दफ़ा वो 15,000 लेगा। तो आप 15,000 को 12 दफ़ा ऐड भी कर सकते हैं, या 15,000 को आप एकदम से 12 से मल्टीप्लाई करें, 1,80,000 उसकी साल की सैलरी आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स डीएनएस अलाउंसेस जो है वो हमने देखा था कि फुली टैक्सेबल है। 4-5 वीडियो पहले हमने डिस्कस किया था कि जो महंगाई का अलाउंस होगा साल में उसको मिलेगा 18,000 रुपये, उसकी टोटल इनकम में शामिल हो जाएगा और वो टोटल का टोटल आपका टैक्सेबल होगा। सैलरी आपकी बन गई अभी है 1,98,000 रुपये, यानी कि 1,98,000 उसकी बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंसेस को मिला के उसकी 1,98,000 की सैलरी होगी है। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होते हैं 26,000। कन्वेंस अलाउंस अगर अलाउंस दे दिया जाए तो वो हमने पढ़ा था टैक्सेबल है, अगर वो फैसिलिटी देता है तो 5% या 10% उस पर चार्ज होता है, डिफरेंट कैटेगरी थी उसकी। अभी चलते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अगर रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज की जो अपनी इनकम थी 1,80,000, उसमें उसकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो ऑलरेडी शामिल थी 13,000, यानी कि वो शामिल हो गया, तो हम इसको नॉन टैक्सेबल में शामिल करेंगे। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो अगर वो 10% से ज्यादा होगी तब वो अदा करेगा, अगर 10% से कम हो तो अदा नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स 1,80,000 का आप 10% निकालें तो वो बनता है 18,000 रुपये। तो यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो 10% वो दे रहा है, वो 13,000 रुपया दे रहा है। मतलब कि अगर वो 18,000 से इनकम ज्यादा होती तो जितनी इनकम ज्यादा होती वो टैक्सेबल इनकम हम उसको टैक्सेबल में शामिल करते हैं। यहाँ पे अमाउंट जो है वो 13,000 है, मतलब कि 18,000 से कम है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इंटरेस्ट क्रेडिटेड नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि हमने दो कंडीशन देखी थी इंटरेस्ट क्रेडिटेड की। एक तो 16% से रेट कम होना चाहिए, दूसरा जो उसकी टोटल इनकम का 1/3 अगर हो जाए वैल्यू तो वो टैक्सेबल इनकम होगी। टोटल इनकम हमारे पास 1,80,000 है, इसका 1/3% ये इससे भी वैल्यू कम बनती है तो ये नॉन टैक्सेबल में शामिल होगी। ट्रैवलिंग अलाउंस है, ये टीए जो है ये एग्जेम्प्ट होता है, 13,000 एग्जेम्प्ट हो गया। कहता है एग्जेम्प्ट इफ इट इज स्पेशल अलाउंस, अगर ये स्पेशल अलाउंस है तो एग्जेम्प्ट है। एंटरटेनमेंट इंटाइटल्ड इफ अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड, अगर अकोमोडेशन नहीं दी गई तो 60,000 वो अलाउंस दे देगा, लेकिन अगर अकोमोडेशन वो देगा तो 45% ऑफ MTS आप निकालेंगे। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे बात है समझने वाली, यहाँ पे अमाउंट उसने दिया 1,56,000, ये अमाउंट आप साथ में देखें MTS भी उसने लिखा है मिनिमम ऑफ टाइम स्केल, यानी कि आपने अमाउंट जो लेनी है वो 13,000 को 12 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 1,56,000 वैल्यू आ जाएगी। आपने इस 15,000 को मल्टीप्लाई नहीं करना, जो आपकी MTS है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। 13,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें, 1,56,000 वैल्यू आ जाएगी। इसकी आप ले 45%, तो जो अमाउंट हायर होगी ज्यादा होगी उस पर आप टैक्स लेंगे, जो कम होगी उस पर टैक्स नहीं लेंगे। तो ये 70,200 रुपये आपकी वैल्यू आ गई, ये ज्यादा, तो आप इस पे टैक्स लगाएंगे। इसके बाद आपने जो स्वीपर की सैलरी है ये एम्प्लॉयर पेड करेगा, तो ये फुली टैक्सेबल है 12,000। तो स्टूडेंट्स आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3,30,000 रुपये, 3,30,200 रुपये, जो कि मिस्टर गालिब की टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 16। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आएगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक अपना